आज बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया भविष्य की उस रूपरेखा को लेकर के जो उनके मिशन को और उनके संकल्प को साफ तौर पर जाहिर करता है। देखिए एक रिपोर्ट। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया, लेकिन सदन से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का श्री गणेश कर दिया। सीधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति की स्पीच पर धन्यवाद भाषण देने पहुंचे, लेकिन सधे हुए अंदाज में एक एक करके विपक्ष की गलत नीतियों और बयानों की बखिया उखेड़ दी। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा, वहीं अपने 10 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान विश्व में छिड़े 2 बड़े युद्ध के बीच देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का जिक्र किया। हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना ने देश के युवाओं को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोलते हुए साल 2014 के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की उपलब्धियों को भी गिनवाया। आज चारों तरफ स्टार्टअप्स की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है। आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है। आज गीग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी 400 सीटों का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। विपक्ष पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को कोट करते हुए चुनाव में विपक्ष की रणनीति की कमियों पर भी सवाल खड़े किए। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष जहां चुनाव के लिए अब तक रणनीति नहीं बना पाया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए बता दिया कि वो 3rd टर्म के लिए तैयार है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3rd टर्म में विकास के विजन को भी साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे उस मिशन को पूरा किया जाएगा। 400 के जो मिशन है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली और आज हमें बजट में नजर आया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के जरिए जोड़ करके आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए खास तौर पर वो रणनीति बनाई गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है, विपक्ष का क्लीन स्वीप। और ये स्ट्रैटेजी कहती क्या है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। आँख का हर अश्क कल हंसने लगा, जल रही है आग भी संगीत में, जगमगाता है हृदय का अंधकार, कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत। तो वो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। 23-24 का बजट हमारी सरकार ने प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। ये बजट पिंक बजट भी है। यह प्रदेश की मातृशक्ति को चिन्हित करके ध्यान आकर्षित किया गया है। जिनको माउस चलाना ना आता हो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बजट कैसा देंगे? यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तो योगी का जो पिटारा खुला है, इसके जरिए कैसे चुनावों की वो रूपरेखा तय कर दी गई है, जरा मैं ये बताती हूँ। ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अभी तक इतना बड़ा बजट किसी सरकार ने पेश नहीं किया है, सबसे बड़ा बजट है, यानी सबसे बड़ी सौगात भी दी गई है इस बजट के जरिए। समझिए 2024 और 2025 के लिए जो बजट है ये कितना है, 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट है। और इसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने किसको एक तरह से साधने की कोशिश की है, महिलाओं को साधने की कोशिश की, किसानों को साधने की कोशिश की, युवाओं को साधने की कोशिश की, विकास के साथ साथ कैसे राम मंदिर के जरिए हम धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, ये जिक्र किया गया आज योगी आदित्यनाथ की ओर से। लेकिन मिशन बिल्कुल क्लियर है, बजट के जरिए सीधे क्लीन स्वीप होगा, विपक्ष को चारों खाने चित किया जाएगा, ये पूरा का पूरा टारगेट है। लेकिन कैसे इस टारगेट को आगे पूरा किया जाएगा, इस जुड़े की रिपोर्ट देखिए। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी सरकार ने आज लोक मंगल वाला बजट पेश किया। इस बजट में विकास और विश्वास का संकल्प लिया गया, प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा गया। सीएम योगी ने इस बजट को राम राज्य वाला बजट बताया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आज पेश हो गया। योगी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस भारी भरकम बजट के जरिए लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को फतेह करने का रोड मैप भी तैयार कर दिया गया। योगी सरकार ने नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपनी शहरी कोर वोट बैंक को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शहरी मतदाताओं को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। यही वजह है कि योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बजट के जरिए शहरी वोटर्स को संतुष्ट करने की कवायद की। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एरो सिटी के निर्माण का ऐलान करके बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला। नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ के साथ साथ योगी सरकार ने वाराणसी, अयोध्या, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर के शहरी क्षेत्रों का विशेष ख्याल रखा। योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की, जिसके लिए 2,000 करोड़ का बजट आवंटित किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोपवे सेवा विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। नए टाउनशिप विकसित करने के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बीजेपी को सियासी माइलेज मिला हुआ है। यही वजह है कि योगी सरकार ने इस बजट को राम राज्य वाला बजट बताया। सूबे में हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर सरकार खासा मेहरबान है। इस बार के बजट में अयोध्या, काशी के साथ साथ महाकुंभ पर सरकार का विशेष फोकस है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों की आबादी करीब 233 लाख है, जिन पर योगी सरकार का विशेष फोकस है। पिछले वित्तीय वर्ष में योगी सरकार की तरफ से अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के जरिए लघु एवं सीमांत किसानों को मासिक पेंशन दी जा रही है। 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को करीब 2,33,000 रुपए की रिकॉर्ड भुगतान किया गया।
योगी सरकार ने अपने बजट के जरिए प्रदेश के युवा वोटर्स को भी साधने की पूरी कोशिश की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक रोजगार सृजन के आंकड़ों को सामने रखा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष की रणनीति के बारे में भी प्रदेश के युवाओं को बताया। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नए वातावरण का सृजन किया है। एमएसएमई यूनिट्स को पुनर्जीवित किया है। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान भी दिलाई है। बीजेपी का राम राज्य वाला बजट विपक्ष को नहीं रास आया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पीडीए पर अत्याचार के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है, तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं। जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है, तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। विपक्ष जहां बजट में कमियां निकाल रही है, वहीं योगी सरकार का ये बजट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 80 सीटें यूपी में हैं। इन 80 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए ही योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास करने वाला बजट पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।